हेलो एवरीवन, कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको अच्छे जल्दी से जल्दी कर दे। तो चलिए, आज हम व्याकरण को स्टार्ट करने वाले हैं और सोच रहे थे कि व्याकरण कहाँ से स्टार्ट करें। तो सोच लिए कि हाँ, व्याकरण को हम शुरू से ही शुरू कर देते हैं, बेटर रहेगा। देखिए, आप लोग कोई भी क्लास में हैं, कहीं भी पढ़ रहे थे, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में है, तो एक चीज़ आप लोग से कहेंगे कि कहीं ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा मेरे क्लास से। समझ गए ना? तो देखिए, अभी मेला का समय है, आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और गांव वाला मेला है। तो चलिए, आज हम गए थे अपने दीदी के यहाँ। तो वो मेरे मतलब वो दिल्ली से आई थी, तो नई का टी शर्ट लेकर आई थी। तो मैं देखिए इस तरह से टी शर्ट पहना हूँ नया। क्या है यार, ये तो गंजिए पहन के पढ़ा रहे थे। अरे हम भी कैसे गजब, ये मत सोचिएगा कि इन्हें मत सोचिएगा कि बॉडी दिखा रहे हैं, भूल गए थे गंजी ये पहन के आ गए थे। रुकिए, थोड़ा पहन लेते हैं कुछ, रुकिए रुकिए। हाँ, तो आ गए हैं। यही टी शर्ट है जो दीदी लाई थी। तो चलिए, हम व्याकरण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्याकरण को हम शुरू से ही शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे, वर्ण से स्टार्ट करते हैं। और वर्ण से स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्याकरण किसको कहते हैं। तो देखिए, व्याकरण किसको कहते हैं? जिस विद्या को पढ़ने से या जिस शास्त्र को पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। समझ गए ना? एक बार और देख लीजिए कि जिस शास्त्र को या जिस विद्या को पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कौन कौन विचार? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। एक बार और देख लीजिए व्याकरण का डेफिनेशन। व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी देखिए, यदि आपको दिक्कत हो रहा है, समझ गए ना, तो थोड़ा सा माइंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इसमें व्याकरण में कुछ है ही नहीं। जिसको भी पढ़ने से, यानी कि जिस चीज़ को आप पढ़ लीजिए और आपको हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना भी आ जाएगा, लिखना आ जाएगा और पढ़ना आ जाएगा, तो आपको बोलना भी आइए जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस शास्त्र को पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए, अब आते हैं आगे। तो व्याकरण में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वर्ण। व्याकरण में देखिए, वर्ण की संख्या 50 गो होता है। समझ गए ना? कितना कितना 46 को दिया रहता है, 48 को दिया रहता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 46 भी सही है, 50 सही है, 48 भी सही है। तो कम से कम आपको एक चीज इसमें भी ध्यान रखना हो कि 48 वाला तो छोड़िए, लेकिन 46 को या 50 ये दोनों सही होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। व्याकरण में सबसे पहले हम वर्ण समझ लेंगे और वर्ण में जो व्यंजन आता है वो समझ लेते हैं। तो वर्ण किसको कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो उसे वर्ण कहते हैं। किसको कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण में भी जो होता है प्रकार होता है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ को देख लेते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और ये जो मैं लिख रहा हूँ तो उसको आप लोग नोट करके बताइएगा कि ये सही है क्या। अब मान लीजिए कि सबसे पहले हम वर्ण, सिंपल वर्ण अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ण जैसे देखते हैं। तो चलिए, ये क्या दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। तो देखिए, ये है, मतलब क्या है कि ये जो है, समझ गए ना, ये जो है, अब यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हम इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि जैसे कि हम कभी भी इस बीच में कोमा है सब में। अब ये देखिए, अब कभी भी हम इसको
कभी भी हम देखते हैं कि जैसे कुछ भी लिखते हैं, समझ गए ना। अब इसको हम समझाते हैं कि जैसे कि देखिए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गो, ठीक है, यहाँ तक तो सब कोई लिखता है। एगो री होता है और उसमें हम अपना से ई जो है ना, ये अपना से जोड़े हैं, इसको दीर्घ री बोलेंगे, ठीक है। और ए ऐ ओ औ अंग आ ऊपर चांद बिंदु। अब ये देखिए आता तो नहीं था, लेकिन हम इसको अपने से जोड़े हैं, समझ गए ना। अब कहिएगा सर अपने से कैसे जोड़े हैं, तो इसलिए जोड़े हैं। अब मान लीजिए कि देखिए हम बॉल लिखते हैं ना, बॉल जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। आखिर ये बॉल इस तरह से लिखते हैं तो ये कैसे आ गया, समझ गए ना कहीं तो ये होगा, ये जो मात्रा है कहीं ना कहीं तो इसी में छुपा रहेगा। बताइए क्या ये तो होता है ना। हम बचपन में सोचते थे आखिर ये बॉल जब किसी हम मात्रा में कहीं देखबे नहीं करते हैं तो ये आ कैसे जाता है, तो हम दिमाग लगाए कि नहीं ये यहीं से होता है। तो बॉल यदि हम देखिए चांद लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, तो क्या चांद हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। ऊपर चांद देखिए बॉल वाला में होता है, लेकिन ऊपर चांद बिंदु चांद में होता है। ये चांद जिसे लिखते हैं या चांदनी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो ऊपर चांद बिंदु। इसीलिए हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री दीर्घ री ए ऐ ओ औ अंग आ ऊपर चांद बिंदु। इसको अलग ढंग से हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम मात्रा को कैसे बनाएंगे, जैसे को आकर, को हर्षी कर, को दीर्घी कर, को हर्षु कर, को दीर्घु कर, यानी कि अ को आ का ई को हर्षी कर, ई यानी कि दीर्घई को दीर्घी कर, हर्षऊ को हर्षु कर, दुर्गऊ को दुर्घु कर, यानी कि क्री री। और ये जो होता है दीर्घ री, तो ये दीर्घ यानी कि को दीर्घी, ठीक है। और ये के ऐ के ए के, और ये ऐ के, ठीक है। और को औ को, और ये औकर तो को औकर, ये कौनसर, और ये आ को बीसर, और ये को ऊपर चांद, सॉरी ऊपर चांद, और को ऊपर चांद बिंदु। तो ये जो मेरा है ये फुल रूप से मतलब इस तरह से हम बनाए हैं इसको। तो इसको काउंट करें तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होता है। और कई बार तो देखते हैं कोनो छोटका मोटका बुक में उसमें 12 गो रहता है टोटल, किसी में 13 गो रहता है, तो किसी में 14 गो रहता है, किसी में, लेकिन हम इसको 16 को बना दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम इसको सही से लिखे हैं या गलत लिखे हैं, या जो भी लिखे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा वर्ण में समझेंगे। वर्ण किसको कहते हैं हम बताए थे एक बार अभी से पहले कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण की संख्या जो होता है, हिंदी में पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, हिंदी में। तो देखिए वर्णों की संख्या जो होता है, सॉरी वर्ण जो होता है, वर्ण की संख्या 46 50। तो चलिए 46 50 जो भी सब चलता है वर्ण की संख्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा कि वर्ण हम समझ गए कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार का होता है। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर लिखने में थोड़ा ये स्वर ऐसे होता है, स्वर्ण वर्ण एक होता है, ये पहला है, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो ये स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण। तो अब देखिए स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं। स्वर्ण वर्ण जो होता है ना, ये इसका जो उच्चारण होता है अपने आप होता है, समझ गए ना, ये स्वतंत्र होता है।
स्वर्ण वर्ण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी कि जिसका उच्चारण अपने आप हो, समझ गए ना, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है। जिसका उच्चारण अपने आप हो तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे कि अब स्वर्ण वर्ण की संख्या आप देख रहे हैं, स्वर्ण वर्ण जो होता है ये इसमें स्वर्ण वर्ण आपका हो जाएगा, जैसे कि ये स्वर्ण वर्ण इसकी संख्या होता है, इसकी संख्या डिग्री, तो इसकी संख्या जो होता है ना, ये हिंदी में हर मतलब कहीं भी हिंदी में 11 गो होता है, ठीक है। तो हम इसको और विस्तार करेंगे, लेकिन फिलहाल ये हिंदी में जो होता है इसकी संख्या 11 गो होता है, समझ गए ना। अब 11 गो इसकी संख्या क्या होता है, जिस तरह से बताया जाता है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री ए ऐ ओ औ न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्वर वर्ण की संख्या हिंदी में 11 गो होता है, समझ गए ना, स्वर वर्ण की संख्या। लेकिन यदि हम इस मुताबिक लेकर चलेंगे तो एक और इसमें बढ़ेगा, ये दीर्घ 12 होगा। लेकिन हम ये ऐसा नहीं आप लोग को मतलब बताएंगे कि ये आप इसको एक बढ़ा दीजिए। हाँ, ये हम इस तरह से मेरे दिमाग में चला तो आप लोग को बता दिए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बर्तनी है ये सारे इसको इस तरह से बता, लेकिन पता नहीं होता। तो अब यहाँ पे ये जो होता है इसके उच्चारण में ये किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, समझ गए ना। हम ओ में कुछ नहीं आ रहा है, स्वतंत्र है, आ स्वतंत्र है, हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ री ए ऐ ओ औ ये सब स्वतंत्र है। इसका उच्चारण समझ गए किसी वर्ण की सहायता से नहीं लिया जा सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। ये मेरा क्या है? स्वर्ण वर्ण। इसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या 11 गो होता है, ठीक है। इसकी संख्या 11 गो होता है। एक होता है, अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण, समझ गए ना। व्यंजन वर्ण इसका उच्चारण जो होता है ना स्वर की सहायता से होता है, यानी कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसका उच्चारण हम कैसे मतलब करेंगे। ये जो है ना ये आपका मात्रा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मात्रा है। अब हम इसका देख लेते हैं व्यंजन वर्ण, यानी कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। अब हम मान लीजिए कि इसको छोड़कर अभी जो 50 गो में जो इसको मतलब इसको छोड़ दीजिए, जैसे कि अब यह में और आपका होगा, जैसे कवर्ग होगा, चौवर्ग होगा, टोवर्ग होगा, तोवर्ग होगा, पवर्ग होगा, योरोलोब होगा, कुछ उष्ण, वो सब व्यंजन होते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन व्यंजन वर्ण अभी समझा रहे हैं कि व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए, समझ गए ना, इसमें जो होता है अभी हम बात कर लें एक व्यंजन वर्ण, चलिए हम क लेते हैं, ठीक है। क एक क्या है? क एक क्या है? ये एक वर्ण है, और कौन सा वर्ण है? तो ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अब इसका देखिए, हम इसको यदि हम देखेंगे, बोल के देखिए, समझ गए ना। आप बोलिए क जो जब भी हम बोलते हैं तो उसमें ओ आता है, क ओ, ठीक है। तो क जो होता है स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो कहने का मतलब आधा गो क होता है, आधा गो ओ होता है, अर्थात क ये वर्ण हो, ये व्यंजन वर्ण हो गया और ये स्वर्ण हो गया, ठीक है। तो स्वर की सहायता लग रहा है। इसी प्रकार प बोलेंगे, प में भी ओ आ रहा है। मान लीजिए कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी आप बोल के देखिएगा, इन सब को छोड़कर तो उसमें कहीं ना कहीं ओ आ हर्षई दीर्घई कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए को हर्षिकर बोलेंगे तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक व्यंजन है, को हर्षिकर। तो देखिए हर्षिकर की मात्रा ये हर्षई लग रहा है, तो ये चीज़ होता है, समझ गए ना। तो इसको हम समझ चुके हैं। और देखिए कभी काल और यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पो क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो पो क्या है? ए मच्छर जी, तो चलो यहाँ से निकलो गधा सब। तो देखिए पो जो होता है, पो क्या है? एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा कि ए क्या है? ए क्या है? एक स्वर्ण वर्ण है, ठीक है।
और कभी आपको पूछे क क्या है, क एक हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। और इसकी संख्या जो होता है, व्यंजन वर्ण के संख्या जो होता है, इसका संख्या 35 को होता है, ठीक है। तो 35 और 11 देख लीजिए कितना होता है, 46 होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 46 को, और देखिए अब इस सब को हम जोड़ देंगे तो पूरी न जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मान लो 46 को ई हो गया, और उधर से 4 को जो बढ़ाए हैं तो 50 को हो जाता है। तो अभी आप लोग बताइएगा कि जो जिस तरह से हम बता रहे हैं क्या सही बता रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ देखने को मिला। तो अब यहाँ से इस चीज़ को हम समझें, क्या क्या समझें, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्याकरण, व्याकरण जिस शास्त्र को पढ़ने से हिंदी शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़े थे ये बर्तनी पढ़े थे, और इसमें जो मात्रा है, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब मात्रा है, समझ गए ना। ये सब जो है ना ओ से स्टार्ट हुआ और ये सब मात्रा है, ठीक है। और इसमें हम मात्रा को सेट किए। अब उसके बाद जो है इसी से जो है कहीं ना कहीं शब्द जो बनता है या जो भी वर्ण बनता है तो यहीं से बना। वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण अपने आप हो, यानी कि जिसका उच्चारण अपने आप हो, किसी दूसरे वर्ण के साथ से नहीं होता है तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होती है, ये 11 संख्या है। और व्यंजन वर्ण, समझ गए, व्यंजन वर्ण यानी कि जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 35 होती है। और बस, और कुल वर्ण की संख्या 46 कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक होता है वर्णमाला, समझ गए ना। वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को, समझ गए ना, इस 46 को समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदायक या समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। तो हम ये क्लास इतने तक रहने देते हैं, और इससे आगे क्या क्लास हम लेकर आएंगे, कल शब्द से स्टार्ट करेंगे। देखिए आप कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लास में हैं, वही मच्छर, चलो हटो, आप किसी भी क्लास में हैं तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये लड़का हमें क्या पढ़ाएगा, ये ऐसा देखिए सोच नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए ज्ञान कहीं से भी हासिल कर लिया जा सकता है, समझ गए। इसमें बड़ा छोटा या कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, समझ के। हमने बहुत ऐसा क्वेश्चन, इस बार जो फायरमैन का क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम दिए थे उसमें देखे थे, इतना इजी था। यदि काश हम इस चीज़ को समझते रहेंगे अभी तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं भी देखिएगा बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और कभी मान लीजिए कि कोनो भी काम में किसी को मन कैसे लगता है, समझ गए ना, किसी को कोई किसी भी चीज़ में मन लगता है, एक मतलब क्या होता है, एक कंपटीशन होता है, या मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक लोभ होता है। लोभ अच्छा चीज़ है, समझिए, लोभ होना चाहिए किसी को। लोभ कैसा वाला, पॉजिटिव वाला लोभ, समझ। एक लोभ होता है कि मान लीजिए इस लोभ, जैसे मान लीजिए आप क्लास में हम एग्ज़ाम ले रहे हैं तो किसी को फर्स्ट आने का लोभ होता है, तो किसी चीज़ को जीतने, जैसे कि मान लीजिए कुछ प्राइज है उसको जीतने वाला लोभ होता है। लोभ होना चाहिए, समझ गए, पॉजिटिव वाला लोभ। लोभ खराब चीज़ नहीं है, अच्छा चीज़ है, समझ गए ना। यदि मान लीजिए आपके अंदर किसी भी चीज़ का लोभ हो गया कि हमको वो चीज़ हासिल करना है, तभी न मेहनत करते हैं और तभी न उस चीज़ में सफल होते हैं। आपके अंदर कुछ लोभ ही नहीं है, आपके अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए लोभ होना जरूरी होता है ताकि आप सक्सेस हो सके, आपको बीमारी भी सक्सेस वाला लगे, समझ गए ना। तो कल का क्लास भी अटेंड करिएगा, आप तो रेगुलर क्लास आते रहेगा, समझ गए ना। अब करना क्या है, आराम से पढ़ाना लिखाना है और पढ़ना है और तैयारी करना है। आप सबके साथ इस बार वाला जो एग्ज़ाम, मान ली जो भी एग्ज़ाम में मतलब बनाए थे, अच्छा जो फायरमैन का जो उस दिन एग्ज़ाम हुआ था तो बनाए थे मस्ती से। लमसम में देखिए हम 75% क्वेश्चन को एकदम मतलब कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किए थे, समझ गए, एकदम मज़ा आ गया था। हमको लग रहा था कैसे, और फर्स्ट एग्ज़ाम दिए थे हम।
तो इसमें कम से कम माने कि 75% बना दिए थे एकदम मस्ती से, समझ गए ना। लेकिन उसमें हम थोड़ा सा भी तैयारी करके नहीं गए थे, तैयारी करके जाते तो हमको लग रहा था उसमें 95% बना लेते, तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसमें देखेंगे। तो फिलहाल इसको देखिएगा अच्छा से, और अगला क्लास भी आपको आ जाएगा बहुत जल्दी, इसके आगे पार्ट 2। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।